ये मेरे सफ़र का छठा दिन है। इस दिन मैंने क्या क्या किया इसकी हाइलाइट्स मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मैं रत्ती गली बेस पे हूँ और ये बेस कैंप अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फीट की बुलंदी पे है। आज मैंने इंशाल्लाह रत्ती गली विज़िट करनी है। मैंने कैंपिंग की थी रात को। ये कैंप के अंदर ही अभी मैं बैठा हूँ और बस आई एम रेडी टू गो आउटसाइड। इंशाल्लाह ताला आपको रत्ती गली लेक दिखाता हूँ विच सीम्स वेरी ब्यूटीफुल। द वैली इटसेल्फ इज़ सो ब्यूटीफुल। तो आज रत्ती गली देखने के बाद मैं इंशाल्लाह नीचे अपना बाइक लेके और केल की तरफ जाऊंगा। वहाँ मेरा स्टे अड़ंग केल के अंदर होगा। लेट्स एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। तो जी मैं रत्ती गली बेस कैंप में हूँ और मौसम यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब है। बादल आए हुए हैं और ये कोई नहीं पता कि यहाँ पहाड़ों पे बारिश कब हो जाए। वैली इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है। अभी मैंने एक घोड़ा हायर किया है जो कि मुझे लेके जाएगा रत्ती गली लेक तक। मेरा अपना ख़ुद का इतना कोई स्टैमिना नहीं है कि मैं इतनी ऊपर हाइकिंग करूं। लेकिन एक चीज़ है कि इस बेस कैंप के अंदर बेसिक तमाम सहूलियात मौजूद हैं, जिसमें वॉशरूम हो गया, गर्म पानी हो गया, कैंप्स हो गए। यू पे एंड यू गेट द फैसिलिटीज़। तो बेस कैंप इटसेल्फ है भी बहुत बड़ा, तो इसमें काफ़ी अकोमोडेशन है। अभी मैं जब आया हूँ तो यहाँ बहुत कम बंदे थे, तो मुझे तो एक बड़ा कैंप अकेले ही मिल गया। चलें जी, सवारी मेरी रेडी है, तो लेट्स राइड एंड रॉक एंड रोल। ये बेस कैंप भी कोई आम जगह नहीं है। इसके गिरदोनवा की खूबसूरती को जब देखा तो दंग रह गया। ये बुलंदो बाला पहाड़ और उनकी सफ़ेद बादलों में ढकी चोटियाँ, पहाड़ों पर मौजूद ग्रीनरी और मौसम की ताजगी, ये एक ऐसा एहसास है जो वहाँ जाए बगैर आप किसी भी सूरत एंजॉय नहीं कर सकते। इस एरिया को देखकर फौरन महसूस हो जाता है कि यहाँ आबादी का कोई बहुत ज़्यादा फ्लो अभी तक आया नहीं। इस हसीन वादी में रुकना और इसके मनाजिर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेने में ही जो मज़ा है, वो कई अल्फाज तो क्या कई किताबों में भी बयान करना नामुमकिन है। मैं इन नज़ारों को देखता रहा और जानिब मंजिल चलता रहा। चलते चलते मेरी नज़र एक हसीन आबशार पर पड़ी। घोड़े वाले से पूछने पर यह पता चला कि यह आबशार रत्ती गली लेक से निकल रही है। रत्ती गली लेक के करीब होने का एहसास ही बहुत पुरसकून था। मैंने आज तक जन्नत की वादियों की शबीह जो बनाई है वो इसी तरह की वादियों से मिलती जुलती है। रात भर बारिश होने से ज़मीन बहुत स्लिपरी थी। घोड़े के मालिक ने बताया कि आगे जाने से ख़तरा है, तो फिर क्या, मैं वहाँ उतर गया घोड़े से और आगे की चढ़ाई पैदल करने लगा। चलते चलते मुझे ये ख्याल एक्साइटमेंट दे रहा था कि आखिर कैसी होगी लेक,
कैसी दिखती होगी। और फिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने लगी। अब रत्ती गली लेक के सामने के आसार आना शुरू हो गए। जैसे जैसे कदम उठ रहे थे वैसे वैसे आंखें खुलती जा रही थीं और आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये मंज़र मेरे लिए हैरान कुन था। मैं पीछे के अपने सारे टूर भूल गया। मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। हल्की हल्की बर्फ़ में ढकी ये काली पहाड़ियाँ और इनके दामन में मौजूद नीले पानी से भरी झील, झील के साथ मौजूद हल्की हल्की मगर ताज़ा घास और उस घास पर मौजूद गुलाबी और लाल ये फूल, मतलब कुदरत के इस हुस्न को देखकर दिल रुक सा गया। एक ऐसी खूबसूरती के जिसको मुकम्मल अल्फाज में बयान करना भी मुमकिन नहीं। इसे कैमरे में रिकॉर्ड करके इसकी मुकम्मल खूबसूरती दिखाना भी इम्पॉसिबल है। ये चीज़ आप वहाँ जाए बगैर फील नहीं कर सकते। इस जगह की खूबसूरती को आप अपनी आंखों से जब तक ना देख लें। ये वो जगह है जहां आपको कई दिन तक रुकना चाहिए। नेचर के इस हसीन मंजर का दिन के हर गुजरते पल में एक डिफरेंट मंजर होता है। जैसे जैसे सूरज अपने रुख बदल रहा था, पहाड़ के दामन में बादलों के रुख भी बदल रहे थे, हवाएं बदल रही थीं, नज़ारा बदल रहा था। हर गुजरते मिनट पर लेक अपना अलग मंजर पेश कर रही थी। ये खूबसूरती और इस हद तक दिलकश नज़ारे पाकिस्तान में बहुत कम जगहों के ऊपर आपको दिखाई देते हैं। अगर अलिफ लैलवी कहानियों को हकीकत माना जाए तो यकीनन रत्ती गली लेक वो जगह है जहां परियां रहती होंगी, जहां बस अच्छाई ही अच्छाई की मंजर कशी की जा सकती है। यकीन करो, अगर किसी इंसान को बेहोश करके इस जगह पर लाया जाए और उसके सामने 72 खूबरू हसीनाएं खड़ी कर दी जाएं तो वो जागते साथ ही ये ज़रूर समझ बैठेगा कि वो जन्नत में पहुंच गया है। ये सिर्फ मेरी मंजर कशी है। खैर, मैंने लेक के हर पहलू को कैमरा में रिकॉर्ड करने की मुकम्मल कोशिश की। जन्नत का कोई नज़ारा करना चाहते हो तो ये सामने, यानी कि एक झील, पानी, नीला वाटर, आइस, चरागाहें, सरसब्ज़ और शादाब। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है वो इस एरिया को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। अगर आप इस एरिया को देखें तो यकीन करो आपको हेवन ऑन अर्थ का एक इमेज सामने आएगा। इट्स ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक आपको भी पसंद आई होगी। इस लेक के बहुत से पहलू हैं। दाएं से देखें तो कुछ और सिलसिला है, बाएं से देखें तो कुछ और सिलसिला है, चढ़ते हुए कुछ और व्यूज़ हैं, उतरते हुए कुछ और व्यूज़ हैं, और स्पेशली रास्ते में जो स्ट्रीम लाइन बह रही है, जो आबशारें निकल रही हैं, इट सीम्स लाइक कि बहती दूध की नहरें हैं। तो बहुत खूबसूरत। इस एरिया को एक्सप्लोर लाजमी करें। मैं समझता हूँ कि कमाल, मतलब कि इंतहाई खूबसूरत। मैं समझता हूँ दिस लेक इज़ द बेस्ट प्लेस इन कश्मीर। यानी इतनी खूबसूरती मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। इतनी खूबसूरत लेक, इतनी खूबसूरत प्लेस। अगर आप इसके चारों तरफ नज़र घुमाएं तो ये वो नज़ारे हैं जो मैं कैमरे में नहीं शो कर सकता। शायद कभी भी नहीं, कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता है इन्हें, क्योंकि ये वो नज़ारे हैं जो कि आप फील कर सकते हैं। और मज़े की चीज़ ये है कि लोकल कम्युनिटी यहाँ पे आपको कहवा, अंडे और स्नैक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें आप जो है वो यहाँ इंजॉय कर सकते हैं वाइल यू आर विजिटिंग हियर। और चढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं है, घोड़े आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको लेके आ जाते हैं लेक तक। तो बस थोड़ा सा बेस कैंप बहुत खूबसूरत है और वहाँ पे हर तरह की एक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि ज़रूरत के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि
ये एक ज़रूर आने वाली जगह है। यहाँ लाहौर से आए कुछ भाइयों से भी मुलाकात हुई, वो भी इस लेक की खूबसूरती से महजूज हो रहे थे। ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि आप जहाँ भी किसी भी रिमोट एरिया में चले जाएं, किसी खूबसूरत जगह पे पहुँच जाएं, वहाँ आपको लोकल कम्युनिटी की तरफ से कोई ना कोई सर्व करने के लिए मौजूद होता है। यहाँ भी एक भाई लोकल कश्मीरी कहवा और देसी उबले अंडे वो बेच रहे थे और हमने इसको इस लेक के सामने बैठ के खूब इंजॉय किया। अब मैं लेक की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने की कोशिश करता रहा। अपने तौर पे मैंने बहुत आर्टिस्टिक बनने की कोशिश की, लेकिन यकीन जानो ये एक ऐसी खूबसूरती है कि जिसको कैमरे में कैद करना इम्पॉसिबल था। मेरे पास वो इक्विपमेंट्स और वो कैमरास नहीं थे जो कि ऐसी खूबसूरत जगहों को कैप्चर करने के लिए ज़रूरी है। ये शायद कि ऐसी खूबसूरत जगह को कैप्चर करने के लिए एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है। खैर, मैंने अपनी सी कोशिश करके एज ए सोलो ट्रैवलर जो कैप्चर कर सकता था आपके लिए अब पेश कर रहा हूँ। इस लेक का पानी इंतहाई ठंडा है। मैंने लेक के अंदर पानी को टेस्ट करने के लिए थोड़ी देर हाथ डाला तो यकीन करो पिघलती बर्फ़ से निकला हुआ पानी 2 मिनट में आपके हाथ को जमा सकता है। लेकिन इस पानी में इस हद तक खूबसूरती थी कि ये पानी ओवरफ्लो होता हुआ इधर नीचे झरने में बहता चला जाता है। ये झरना बेसिकली ऐसे लगता है जैसे दूध की कोई आबशार बह रही हो। यकीन जानो, इसको देख के ये एहसास होता है कि हमने जन्नत के बारे में जो सुना है उसमें भी कुछ इसी तरह के एहसासात हैं कि दूध की नहरें बह रही होंगी, तो शायद वो दूध की नहरें कुछ इसी तरह की नहरें हों या वो कुछ इसी तरह से दिखती होंगी। बुलंदी पर ये मकाम इतना दिलकश और हसीन है कि 1-2 दिन में आप इस मुकाम पे रहकर अपने मन को नहीं बहला सकते। ये कम से कम भी 3-4 या पूरा हफ्ता रहने के लिए बेहतरीन स्पॉट है। अगर कोई भी इंसान नेचर से नज़दीकी को पसंद करता है तो दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट टू कम, क्योंकि ये नेचर से इतनी क्लोज़ है, ये इतनी रिफाइंड है कि यहाँ अभी हज़ारों और लाखों का झमघट नहीं आया, जिसकी वजह से ये साफ़ सुथरी है और बिल्कुल नेचुरल शेप के अंदर है। खैर, मेरे पास वक्त कम था और मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा था, तो मैं आगे चल पड़ा अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ और आज मेरी डेस्टिनेशन थी केल। लो जी, मैं निकल रहा हूँ अब रत्ती गली लेक से वापस नीचे दोबारियाँ की तरफ और यहाँ से इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट ट्रिप आगे की तरफ स्टार्ट होगा, केल अड़ंकेल। तो कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि केल अड़ंकेल जाने की बजाय सीधा आप ताऊबड़ जाओ, क्योंकि अड़ंकेल से ज़्यादा खूबसूरत है ताऊबड़। तो लेट्स सी, हर बंदे की अपनी परसेप्शन है देखने की, सोचने की। तो मैं अब आगे ट्रैवल करूँगा इंशाल्लाह। ये अभी तक तो मज़े का टूर गुजर रहा है, सोलो टूर है, वो मज़ा आ रहा है। तो वक्त की कमी की वजह से मुझे वापस निकलना पड़ा। दिल बिल्कुल नहीं था वापस जाने का, लेकिन आगे सफ़र तवील था, तो मैं निकला अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ।
लेकिन जब मैं जीप में बैठ के वापस रत्ती गली बेस कैंप से नीचे की तरफ जा रहा था, तब मैंने देखा कि मैंने रात के अंधेरे में किस कदर हसीन मनाजिर को खो दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की इस रोशनी ने मुझे ये मनाजिर दोबारा देखना नसीब किए। ये एक बहुत हसीन वादी थी, एक बहुत दिलकश नज़ारा था। इस सफ़र के हर मोड़ पर मैं बहुत ज़्यादा महजूज़ हो रहा था। खैर, मैं आखिरकार पहुंचा नीचे दोवारियां, और दोवारियां से मैंने अपना मोटर बाइक लिया। खैर, जब मैं दोवारियां से निकल रहा था तो वहां मेरी कुछ लोकल लोगों से मुलाकात हुई। इन लोकल लोगों ने बहुत मेहमान नवाजी का मुजाहरा पेश किया और मैं वहां से उनका ये मोहब्बत लिए निकल पड़ा अपनी अगली डेस्टिनेशन केल की तरफ। अभी मैं केल के रास्ते पर जा रहा था, खूबसूरती बढ़ती ही जा रही थी। ये एहसास होने लगा कि नीलम वैली में जितना आगे बढ़ते जाएंगे, नीलम वैली उतनी ही खूबसूरत होती चली जाती है। शाम का वक्त अब ढलने लगा और तब मैंने वहाँ एक मज़ेदार एक्टिविटी दरियाए नीलम के अंदर देखी। अब कोई भी एक्टिविटी हो और वो दरिया और पहाड़ों के बीच में हो तो वो करना तो बनता है, और मैं वहाँ रुक गया। हाँ जी, तो ये थी जेट्स की राइड। मैंने यहाँ जेट्स की राइड की। ये एक बहुत मज़ेदार एक्टिविटी थी और स्पेशली इस हद तक हसीन पहाड़ों के बीच में, तो इसका मज़ा ही कुछ और था। जेट स्की की राइड करते हुए जेट स्की के मालिक ने मुझे बताया कि उनके यहाँ भी एक होटल है। ये रिज़ॉर्ट भी बेसिकली एक होटल ही है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनके यहाँ वेकेंट स्पॉट्स मौजूद हैं, तो मैंने यहीं रात रुकने का फ़ैसला किया। तो इस रात मेरा स्टे शारदा के पास मौजूद इस रिज़ॉर्ट में हुआ। अब आगे का सफ़र इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।